तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक भाटिया, प्रेरणा द इंस्पिरेशन के पेज में इस समय हम आपको लेके आए हैं हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी के साथ, जो इस समय जो हैं जिला चंबा में आए हुए हैं। विशेष तौर पे जो मणिमहेश यात्रा में जो त्रासदी हुई है उससे लेके यहाँ पे इनके साथ जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे जयराम ठाकुर जी, साथ में जो है इनके साथ जो हमारे यहाँ के नेतागण हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। क्या क्या चीज़ें इनसे हम जानेंगे कि जो प्रदेश सरकार की क्या क्या कमियां रही और जो भाजपा यहाँ पे है उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं इस आपदा को लेके, वो सारी चीज़ें हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार जी। जी नमस्कार जी सर। प्रेरणा को मेरा सादर प्रणाम और सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जी सर, आपका सबसे पहले शिव भूमि में स्वागत है, देवभूमि में स्वागत है। जैसे कि शुरुआत से ही हम बात करेंगे तो जैसे आपको पता ही है कि इस समय जो है मणिमहेश यात्रा में जो त्रासदी आई है वो पूरे विश्व भर में इस समय चर्चा का एक विषय रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो त्रासदी के कारण रोकी जा सकती थी। बहुत सारे ऐसे मिसमैनेजमेंट भी हमने देखे। पर पहले हम जानना चाहेंगे कि सर आपको इस त्रासदी के बारे में कब पता चला? हिमाचल प्रदेश पिछले 3 महीने से निरंतर एक के बाद एक भारी बरसात, बादल फटने के कारण स्थान स्थान के ऊपर भयावह स्थितियों से गुजर रहा है। सर्वप्रथम 30 जुलाई की रात को और जिस तरह से स्थिति मंडी में आई और वहाँ पर व्यापक रूप में इसका प्रभाव हुआ, दुष्प्रभाव हुआ, जान माल की बहुत बड़ी हानि हुई और कई दिन तक वो निरंतर चलता रहा। उसके बाद दूसरे चरण में कुल्लू मनाली का क्षेत्र इसमें ज़्यादा प्रभावित हुआ और तीसरे चरण में ये जो मणिमहेश की यात्रा के अंदर त्रासदी हुई, ये पूरे चंबा जिला के अंदर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हुआ। मणिमहेश की यात्रा क्योंकि पूरे देश भर से और चंद लोग दुनिया भर से भी इसमें भगवान शिव भोले के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो सारे लोग बहुत ही एक विकट दौर के अंदर से गुजरे और सारी दुनिया को, भारत को इस त्रासदी का तुरंत पता लगा, जबकि बाकी सारी घटनाओं का बाहर में कम एक्सपोजर हुआ। और उस समय अनुमान के अनुसार 15,000 के करीब लोग यात्री चंबा जिला में आए हुए थे और ऐसा बताते हैं कि 10-12 हजार लोग उस समय और इस त्रासदी का शिकार हुए और कहीं ना कहीं उनको रुकना पड़ा। उनकी गाड़ियां बह गई, मोटरसाइकिलें बह गई। अभी तक के आंकलन के अनुसार 17 जाने गई हैं इसमें और ऐसा भी बताते हैं कि कुछ लोग लापता हैं जिनके बारे में अग्रिम कार्रवाई चल रही है। पर इसके साथ ही पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो गया, अर्थात हमारा नेटवर्किंग बंद हो गया। नेटवर्किंग बंद होने से और जो डायरेक्ट कांटेक्ट में कुछ लोग थे उनके माध्यम से जो जानकारियां पहुंची वही जानकारियां सबके पास थी और जो कितने लोग कहां पर रुके हैं, किस प्रकार से रुके हैं, ये एक बड़ा और चिंता का विषय हुआ। परंतु मुझे तो बहुत बहुत बधाई देनी है, धन्यवाद देना है चंबा के सभी नागरिकों का, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन हजारों यात्रियों का जीवन सुरक्षित रखने के लिए बहुत मेहनत की। अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, अपने टॉयलेट्स के दरवाजे खोल दिए, भोजन, राशन, पानी उसकी व्यवस्था की। 40-40 किलोमीटर लोग पैदल चल करके आए, जिन्हें रास्ते का नहीं पता, जो कभी पहाड़ में चले नहीं, वो लोग भी और हमारे स्थानीय जो चंबा से लेके भरमौर तक के लोग थे उनके भरोसे से उनकी सहायता से चलते हुए वो चंबा पहुंचे। और चंबा शहर के लोगों ने जिस तरह लंगर लगा करके, टेंट लगा करके उनकी सेवा की, उनकी व्यवस्था की, उनके लिए दवा दारू की व्यवस्था की, वो काबिले तारीफ है। और जो यात्री पूरे देश भर से आए थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के उसकी बहुत शानदार व्याख्या भी की
और उसके लिए बहुत बहुत हम बधाई देना चाहते हैं। एक विशेष विषय जो यहाँ उल्लेखनीय समझ में आता है, क्योंकि बाहर से आवागमन सारा बंद हो गया था, चंबा की एंट्री भी बंद हो गई थी, भरमौर की एंट्री भी बंद हो गई थी, जो जहाँ पर था वहीं पर, और उसको जो भी साधन मिल सकता था वो वहीं से मिल सकता था। जो कुछ खाने के लिए मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा, ओढ़ने के लिए मिलेगा, उसको वहीं से मिलेगा। उसको बाहर से सहायता मिलनी बंद हो गई थी और ऊपर से निरंतर बरसात हो रही थी, जिसके कारण एरियल सहायता भी मिलने की स्थिति नहीं थी और प्रशासनिक क्लैप्स था। मतलब इसको कहा जा सकता है कि टोटल क्लैप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल क्लैप्स ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ये यहाँ पर था। उसके बाद लोगों ने जो सहायता की है वो बहुत काबिले तारीफ है। इसका वर्णन बहुत लंबा चौड़ा किया जा सकता है। मैं आपको और मंडी के साथ रूबरू कराना चाहूँगा। मंडी में जिस दिन ये त्रासदी हुई उस दिन और वो तेज गति के साथ, बहाव के साथ पानी अपने साथ बड़ी बड़ी मात्रा में पत्थरों को और लकड़ियों के बड़े बड़े लॉग्स को लेकर के आया। सारे रास्ते बंद हो गए। सेम कंडीशन वहाँ पर हुई कि जो जहाँ था वो वहाँ रह गया। ये पता नहीं लगा कि कौन कहाँ पर है और किस स्थिति के अंदर है, और वहाँ पर जान माल की बहुत बड़ी हानि हुई। ऐसी स्थिति में सूचना मिलते ही सरकार को तो जो करना चाहिए था वो किया होगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश का आह्वान किया और आह्वान करने से लोगों ने 24 घंटे के अंदर सामग्री पहुंचाने का काम शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको कंधों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर, युवा मोर्चा ने अपने सिर के ऊपर रख करके गांव-गांव तक सामग्री पहुंचाने का काम किया। इसी प्रकार जब चंबा के अंदर ये घटना हुई तो उसी समय हमने कॉल दिया और 48 घंटे के अंदर अंदर हमारा सामान नूरपुर पहुंच गया था, क्योंकि नूरपुर हमारा आउटलेट है चंबा जिला का, और नूरपुर से फिर उसको यथास्थान भेजने का काम शुरू हुआ और प्रदेश के लोगों ने भरपूर मात्रा में इसमें हमारा सहयोग किया। और उसके बाद जब हमने प्रवास शुरू किया, यहाँ नेटवर्क शुरू हुआ। नेटवर्क शुरू होने के बाद जो अंदर की जानकारियाँ आई वो और भी ज़्यादा चिंताजनक जानकारियाँ हमारे सामने निकल कर के आई। लगभग 70% सड़कें डैमेज हो गई हैं और 3,500 घर ऐसे हैं जो फुली और पार्शली डैमेज हुए हैं। लोगों को घर से बाहर रहना पड़ रहा है। इस समय लगभग 500 परिवार ऐसे हैं जो या तो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सरकार की व्यवस्था में, निजी व्यवस्था में रह रहे हैं, और अनेक परिवार ऐसे हैं जो रिश्तेदारों के अंदर रहते हैं। तो स्थिति अभी और अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी स्थिति अच्छी नहीं है। अलबत्ता कम्युनिकेशन हो गया, फ़ोन कॉल्स हो गए, नेटवर्किंग शुरू हो गई, परंतु आवागमन के साधन अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। अभी एक बहुत बड़ी खेप और सामग्री की, जिसके अंदर कंबल हैं, तरपाले हैं, बर्तन हैं, खाने का राशन है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो अभी 5 विधानसभा क्षेत्र में आज पहुंचाई है और 14 तारीख तक और बड़ी खेप राहत सामग्री की पहुंचाएंगे। परंतु फिर दोबारा मैं एक ही बात कहूँगा, जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाएं और अंदर में जो खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं, वो दूसरों की सहायता के लिए अपने दुख को भूल करके आएं, वो एक बहुत बड़ी बात है। उनको बहुत बधाई। जी, तो आइए हम आपसे अब आते हैं विशेष मुद्दों पे जो हम आपसे जानना चाहेंगे। कुछ ऐसे सवाल जो आज भी अनसुने हैं, अनकहे हैं। पहला सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी त्रासदी आई, स्थानीय लोगों ने, चाहे चंबा, भरमौर, भटियात, हर लोगों ने मदद की। ना प्रशासनिक मदद उस समय देखने को मिली। यहाँ पे भाजपा के भी विधायक हैं, यहाँ पे कांग्रेस के भी विधायक हैं,
क्या उस समय पहली ड्यूटी इन लोगों की नहीं बनती थी? हम विपक्ष के बारे में भी पक्ष के बारे में सरकार से भी प्रश्न पूछेंगे, यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, अभी तक शायद वो भी मौका नहीं करके गए हैं भरमौर का, और ना ही वहाँ की सांसद है कंगना रनौत जी। आज शायद सब सांसद यहाँ, हमारे साथ हर्ष महाजन जी है, आप यहाँ पे पहुंचे हैं, पिछले कल हमने उनको देखा था धर्मशाला में, लेकिन आज हम उम्मीद कर रहे थे कि वो भी यहाँ पहुंचेंगे। तो पहले दो प्रश्न ये रहे, सरकार की तरफ से सबसे उच्च पद में बैठे हमारे जो कुलदीप पठानिया जी है, आज वो भी, हमें उम्मीद थी कि वो भी जाएंगे भरमौर में, और एक जो भाजपा से है कंगना रनावत जी, उनका भी ये संसदीय क्षेत्र आता है, उनका जो उसका आता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक DS ठाकुर जी विधानसभा की कार्रवाई को पूरी तरह से स्थगित करके और तुरंत अपने क्षेत्र में पहुंचे। एक एक घर हम कल, मैं और माननीय जयराम ठाकुर जी, हम उनके क्षेत्र में गांव-गांव में गए। कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जिसको वो हमारे जाने से पहले व्यक्तिगत रूप से ना मिले हों, उनको सहायता सामग्री ना पहुंचाई हो, जिनके घर टूट के उनको रहने की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बेहतरीन काम किया है, ये हम कह सकते हैं। डॉक्टर जनकराज जी, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में और विधानसभा की कार्रवाई को छोड़कर दौड़े हुए आए, न रास्ता है, न और संपर्क है, न फोन संपर्क है, उसके बाद भी वो जेन केन प्रकारेण पैदल चलते हुए अपने लोगों के बीच में पहुंचे और राहत सामग्री और ढांढस बढ़ाने का काम उन्होंने भी वहाँ पर बेहतरीन तरीके से किया। इसी प्रकार से हंसराज जी के क्षेत्र में हम कल गए थे, तो चौराहा में भी उन्होंने मैसिव जनसंपर्क किया और लोगों को सहायता पहुंचाने का एक प्रयास किया। अलबत्ता कष्ट बहुत बड़ा है, परंतु वो उनके कष्ट में साथ खड़े। मैं एक और बात इसमें ध्यान कराना चाहता हूँ कि मैं सिरमौर से आता हूँ, त्रासदी हमारे यहाँ भी आए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी अनेक मकान टूट गए, हमने उनको विस्थापित करके दूसरे स्थानों के ऊपर रखा है। जयराम ठाकुर जी के यहाँ तो बहुत ही बड़ा डैमेज हुआ, 42 से ज़्यादा तो लोग वहाँ पर मारे गए। आज भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बैड कंडीशन में, उसके बावजूद हम लोग और चंबा की योजना बना करके, जैसे ही चंबा का रास्ता खुला है, हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर, ये हमारा दायित्व है, हम अपने दायित्व को पूर्ण करने के लिए पहुँचे हैं। और इतना ही नहीं, पहले दिन से लेकर के हमारे सारे सांसद, मैं दिल्ली गया, जयराम ठाकुर जी गए, कंगना रनौत जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मिले, अनुराग ठाकुर जी, हर्ष महाजन जी, डॉक्टर सिकंदर जी, सुरेश कश्यप जी, हम सब लोगों ने और माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मीटिंग करके हम उनको लेकर माननीय होम मिनिस्टर साहब के पास गए, उनको जाकर के सारी स्थितियों की व्याख्या की। उसके बाद आदरणीय नितिन गडकरी जी के पास गए, उनको व्याख्या की। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहब के पास गए, उनको व्याख्या की। और उसके बाद जयराम ठाकुर जी माननीय प्रधानमंत्री जी को मिल करके आए। और ये क्रम ऐसे नहीं हुआ। आज श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आए, आपदा की स्थिति में उन्होंने विजिट किया, उसके पीछे ये सारे प्रयास शामिल हैं। उसके बाद और सारे माननीय सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आए, जिसमें कंगना रनौत भी शामिल है। और मंडी क्षेत्र में भी, बाकी जगह भी उनका जाना हुआ, वो उनका दायित्व है, उनको जाना चाहिए, भरमौर भी जाना चाहिए, पांगी भी जाना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जाएंगे। परंतु ये बड़ी बात यह है कि सरकार कांग्रेस की है, परंतु भारतीय जनता पार्टी सुपर एक्टिव होकर के राशन है, सामान है, कंबल है, तरपाले है, लेकर के और प्रशासन से पहले आगे पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमें दर्द है अपने भाई बहनों का, उसकी चिंता करते हुए आगे जा रहे हैं। और सरकार को अग्रणी भूमिका में आना चाहिए। और अब बड़ी मात्रा में श्रद्धेय मोदी जी ने सहयोग किया। 2023 से लेकर के
और आज तक 5,300 करोड़ रुपया और अब 1,500 करोड़ रुपया। ये बहुत बड़ा क्वांटम होता है। केवल ये कह देना कि साहब 1,000 करोड़ का नुकसान हो गया, जब उसकी आंकलन की टीमें आएंगी वो उस आंकलन को बनाएंगी। कोई भी किसी चीज़ के बारे में आंकलन मैं नहीं बना सकता, वो टीमें बनाएंगी और वो टीमें जो आंकलन करेंगी उसका 1% केंद्र देगा और बाकी प्रदेश की सरकार का दायित्व है। प्रदेश की सरकार नॉट ओनली मनी, फ्रंट फुट के ऊपर उसको खेलने की जरूरत है और ये आज की आवश्यकता है। उनको साधन मिल गए हैं, सामग्री मिल गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, जिन लोगों के घर गए हैं, जमीनें गई हैं, उनको तुरंत सहायता मुहैया कराना, ये अब फ्रंट फुट के ऊपर आकर के सरकार को करना। हमारा अगला प्रश्न उससे था, उससे पहले ही आपने बहुत सारी चीजें बताई, फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि पक्ष अगर काम सही नहीं कर रहा तो विपक्ष का भी उतना ही दायित्व होता है, उससे वो बच नहीं सकता। सबसे पहली चीज हम ये जानना चाहेंगे कि पहले भी आपदा आई और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह आपने बताया कि पहले भी उन्होंने काफी ज्यादा हिमाचल का सपोर्ट किया, अभी फिर से वो 1,500 रुपए देके गए, लेकिन एक आम जनमानस के होने के नाते मैं ये जानना चाहूंगा क्या जो पैसा सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है, क्या वो जमीनी स्तर पे वो लग भी पा रहा है या नहीं लग पा रहा? क्योंकि आज भी लोगों का यही कहना है कि बजट्स आ रहे हैं, लोगों को घोषणाएं की जा रही है, लेकिन आज भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो पहले की घोषणाएं हैं वो भी अभी तक जमीनी स्तर पे नहीं उतरी है। कहा यह जाता है कि भाई पहले कहा जाता था कि आवास योजना के तहत 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, कितने मकान बने हैं पहले? क्या इस चीज में कभी विपक्ष ने पक्ष से ये पूछने का प्रयास किया जो पहले पैसा आया था, जो केंद्र सरकार ने इतना पैसा जो दिया था वो पैसा कहाँ लगा, और जो अब 1,500 करोड़ है क्या ये जमीनी स्तर पे लगेगा? इसका आप आश्वासन दे पाएंगे? क्योंकि पक्ष भी तभी काम करता है जब विपक्ष मजबूत होता है। क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष को भी इस चीज में खरा उतरना चाहिए कि समय समय पे वो भी इस चीज को पुरजोर तरीके से पूछे? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। जिस दिन 2023 में आपदा आई, सबसे पहले आने वालों में केंद्रीय स्तर से श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा थे। वो शिमला भी पहुंचे, कुल्लू भी पहुंचे, मंडी भी पहुंचे, सुंदरनगर भी पहुंचे, सिरमौर भी पहुंचे और निरंतर सहायता राशि भेजी। आज इस बात को 6 विधानसभा सत्र निकल गए हैं और उन 6 के 6 विधानसभा सत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए हर चीज को डंके की चोट के ऊपर पूछा, परंतु प्रदेश की सरकार इन सारे मामलों के अंदर बगले झांकती हुई दिखाई देती है। 7 लाख रुपए की बात की, इन्होंने कहा कि हमने पैकेज बढ़ा दिया। हमारे पास इस प्रकार के डॉक्यूमेंट है जिनको लेकर के कंटेस्ट किया गया विधानसभा में कि जिस परिवार को सर्वाधिक नुकसान हुआ उसको 25,000, 50,000 और 1 लाख मिला। जिसके घर में क्रैक आया उसको आपने 7 लाख रुपए दे दिया। अर्थात ये सरकारी धन का दुरुपयोग केवल और केवल भाई भतीजावाद के रूप में हुआ। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि जिसको सही अर्थों में मदद मिलनी चाहिए थी उसको मदद नहीं मिली। 2023 में जिनके और जमीनें चली गई थी, आज के उनको जमीनें नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी ने 6 बड़े बड़े आंदोलन केवल इसी बात के लिए किए कि जो राशि केंद्र से आ रही है वो सही नीचे लगे भ्रष्टाचार में वो ना जाए, उसको लेकर के हमने धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया, हमने शिमला में 2 बार धर्मशाला का विधानसभा का घेराव किया, धर्मशाला में 3 हमने आंदोलन सड़कों के ऊपर किए और सभी जिला स्थानों के ऊपर हमने इसको लेकर के आवाज को बुलंद किया। और माननीय मोदी जी के हर बार पैसे देने पर, सहयोग करने पर बार बार एक ही बात की कि ये पैसा सही अर्थों से लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो इसके और लाभार्थी हैं जिनको ये सहायता मिलनी चाहिए उन तक पहुंचना चाहिए। ये हमारा पक्ष और हम इसको लेकर के निरंतर लड़ते रहेंगे जब तक वो राशि पाई लोगों तक नहीं पहुंच जाती है। हम उसका हिसाब मांग रहे हैं और मांगते हैं। एक चीज मैं और भी जानना चाहूंगा, इस आपदा की घड़ी में लोगों ने बहुत ज्यादा सहयोग किया, लोगों ने राशन दिए। आप
हम इस चीज पे सिर्फ एक प्रश्न चिन्ह पूछ सकते हैं आपसे, आपको लगता है कि हमें कि ये जो बिल है, ये सरकारी बिल जो क्योंकि लोगों ने मदद की है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले भविष्य में यही सरकारी बिल बन के पेश हो जाए कि भाई जो राष्ट्र लोगों के घरों में ठहरे थे या लोगों के द्वारा दी गई थी, उनको जो राहत की गई थी या उनको खाने की व्यवस्था की गई थी, लास्ट में जो ये पैकेज जो दिया गया है आपदा का कि लोगों को जो ठहरने की व्यवस्था थी या खाने की व्यवस्था थी, ये सब सरकार ने की है, ऐसा तो नहीं हो सकता है? आपने एक जो सरकार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न उठाया है वो सही है। आज ये प्रश्न इसीलिए उठ रहा है कि पिछले 3 साल की उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इस स्तर के ऊपर नीचे चली गई है। मैं इससे हटके थोड़ा सा आपसे कहना चाहूँगा, आज सड़क के ऊपर मलबा आया, मलबा आने के बाद गांव के लोग अपनी जेसीबी लगा करके मलबा खोल के सड़क खोल देते हैं। वो एक चिंता का विषय है जहाँ ठेकेदार का बिल बन सकता है और वहां पर सबसे बड़ी धांधली होती है क्योंकि मिट्टी तो हटी है वहां और गांव के व्यक्तियों ने पैसा इकट्ठा किया, 10 घंटे मशीन लगाई, 10 घंटे मशीन लगा करके और 1 लाख रुपया 10 घंटे में लग गया जी। तो 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे और वो सड़क क्लीन हो गई और वो फीलिंग में ना बन जाए, ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है और इसमें सरकार को अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। कम से कम आपदा के समय के अंदर वो इस सेवा भाव के साथ उस पैसे का सही अर्थ में उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक राहत जनता को मिल सके। आपदा के समय मोदी जी आए थे, आपदा के समय टॉप ऑफ जो अगर कांग्रेस है राहुल गांधी यहाँ नहीं पहुंचे, उसके बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? उनसे हम कोई उम्मीद ही नहीं करते, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद हमारी जरूर। मुख्यमंत्री जी को और इतना कैजुअली सारी चीजों को नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जब कैजुअली लेता है, महामहिम राज्यपाल जा मंडी चले गए, 14 तारीख को चंबा आ रहे हैं, चंबा के अंदर वो और बड़ी मात्रा में डलहौजी के क्षेत्र में कहीं भी तय करेंगे, वहाँ पर सामग्री देने आ रहे हैं, यानी महामहिम आ सकते। तो मुख्यमंत्री जी को सर्वाधिक मूवमेंट करने की जरूरत है। उनके पास साधन भी है, उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, उनके पास मशीनरी भी है, जहाँ वो जाएंगे वो सड़क भी खुल जाएगी। इसलिए जहाँ तक उनके राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है, वो तो 2022 में क्योंकि मोटा झूठ बोल के गए थे, 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में, 5 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में, 28 लाख बहनों को 1500 रुपया पहली कैबिनेट में। अब वो इसलिए नहीं आ सकते कि जनता ने उनसे सवाल पूछना है कि साहब आप बोल करके गए थे, ये रहा आपका वीडियो। मैं आपदा के समय पे वो बात इसलिए नहीं करना चाहता, उनसे कोई उम्मीद भी उस प्रकार की नहीं की जाती है। हाँ, गडकरी जी का आना, नड्डा जी का आना, होम मिनिस्टर साहब का आना या प्रधानमंत्री जी का आना, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने खुले और उसकी घोषणा की है, केवल 1500 करोड़ की बात नहीं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों के अंदर एक बात कही है कि हम जो भी एस्टीमेट और डिटेल्स बनेगी उनके साथ हम प्रदेश की सरकार से कंधे से कंधा मिला के खड़े। जी सर, तो धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे हमारे हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी, जिन्होंने बखूबी सारी चीजें बताई। एक बार पुनः जो है हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। शुक्रिया, तो थैंक यू सो मच।